उंगलियों में खिंचाव होने पर चटकने की आवाज क्यों आती है? दरअसल जोड़ों में एक तरल होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में गैस भी होती है। एक थ्योरी कहती है कि जब जोड़ों को खींचा जाता है तो कैप्सूल से गैस के बुलबुले निकलते हैं जिससे चटकने की आवाज आती है। कुछ प्रयोगों में पाया गया कि चटकने के बाद तरल में खाली जगह रह जाती है। तो दूसरी थ्योरी कहती है कि चटकने की आवाज बुलबुले बनने से आती है, न कि फूटने से। और कभी कभी ये जोड़ों के आसपास मौजूद टिश्यू के हिलने से भी हो सकता है। अगर घुटने या टखने चटकते हैं तो ये अक्सर लिगामेंट्स और टेंडेंस के एक दूसरे पर खिसकने की वजह से हो सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, इससे जोड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। ब्रिटेन अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी छोड़ रहा है और ये कदम ट्रंप की हामी के बाद आया है। चागोस हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है। ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को सौंपने पर सहमति दी है और सारा मामला इस जगह से जुड़ा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। चागोस पहले मॉरिशस का हिस्सा था। ब्रिटेन ने 1960 के दशक में मॉरिशस की आजादी से कुछ साल पहले इन द्वीपों को अलग कर दिया। इन्हें नया नाम दिया गया, द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ब्रिटेन ने ये द्वीप क्यों अपने पास रखे? क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ नेवल बेस बनाना था। इसके लिए वहाँ के करीब 2000 लोगों को जबरन हटा दिया गया। कई दशक बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ब्रिटेन का इन द्वीपों पर कब्जा अवैध है। 2024 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इन्हें मॉरिशस को लौटाने की बात मानी। ये फैसला कुछ कंजर्वेटिव नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन भी इसके खिलाफ था। याद रखें, डिएगो गार्सिया इसी द्वीप समूह का हिस्सा है जहां ब्रिटेन और अमेरिका का एक नेवल बेस है। और जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक द्वीप मॉरिशस को मिलेगा, लेकिन ब्रिटेन को 99 साल की लीज पर नेवल बेस रखने की इजाजत होगी। लेकिन दुखद बात यह है कि चौगस के जो लोग बेदखल किए गए थे उनसे कभी राय ही नहीं ली गई। अवार्ड जीत चुके इस जैतून के तेल का सीक्रेट हैं ये मुर्गियां। इन बूढ़ी मुर्गियों को मारने की बजाय साइप्रस के इस फार्म में लाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बाग के मालिक और सॉइल इंजीनियर ने की थी। उनका कहना है कि मुर्गियों के आने के बाद से पैदावार में काफी सुधार आया है। ये मुर्गियां खाने से निकलने वाला कचरा खा लेती हैं, जो जमीन में जाने से बच जाता है, जिससे मीथेन का बनना कम हो जाता है। मुर्गियों की बीट खाद की तरह इस्तेमाल की जाती है। साथ ही ये खरपतवार और आम कीड़ों को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे पेड़ों को होने वाला नुकसान कम हो जाता है। सौरमंडल की सबसे ठंडी जगह आपकी सोच से भी ज्यादा करीब है। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर मौजूद हर्माइट क्रेटर में तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि कुछ हजार किलोमीटर दूर ये 120 डिग्री तक गर्म भी हो सकता है। ये धरती के सबसे गर्म स्थान से 2 गुना ज्यादा गर्म है। पर क्या ऐसा हो सकता है? धरती की तरह चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जो गर्मी रोक सके। धूप पड़ने पर उसकी सतह तेजी से गर्म होती है और सूरज डूबने पर यह गर्मी गायब हो जाती है। और हर्माइट क्रेटर खास तौर पर बहुत ठंडा है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती।